अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुशियाँ आबाद रहें। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और किसी के साथ ये मेरी बेटियों के नसीब अच्छे हों। जी कल की रात वीडियो तो बनी हुई थी लेकिन मैं ना एडिटिंग नहीं कर पाई, वॉइस ओवर नहीं किया हुआ था। वीडियो तो मैंने बहुत सारी बना के रखी हुई हैं और ये मेरे कज़न के बेटे की बरी की जो है ना वीडियो है। और आज आपके साथ गाँव की शादी में का जो एक हमारा ख़ासूसी रिवाज है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज थी जी, लड़के वालों ने अपने घर में अपने ख़ानदान के जितने लोग हैं सबको बुलाकर, और ये कपड़े दिखाने की हमारी रस्म है कि अपने सारे ख़ानदान को एक दिन पहले लड़के वाले जो हैं वो बुला के दिखा देते हैं कि हम लड़की को ये चीज़ें गिफ्ट में दे रहे हैं, हम उनके लिए ये गिफ्ट बना रहे हैं, हमने उनके लिए गिफ्ट बनाया है। तो ये मेरे कज़न का बेटा है और इस कज़न के बेटे की मैं आपको हिस्ट्री को थोड़ी सी बता देती हूँ। जिसकी शादी है, जिस लड़के की, इसकी वालदा फौत हो चुकी हैं और इसके वालिद ने इसकी वालदा को जब छोटी सा था ये बच्चा, ये दो भाई हैं, जिस लड़के की शादी है ये दो भाई हैं और ये छोटे छोटे थे और इनकी वट्टा सट्टा इसके वालिद की शादी हुई थी। यानी कि इसकी वालदा जो है इसके पापा की मामू की बेटी थी और इसकी जो फुफ्फो थी वो उसकी ना वहाँ पे उस लड़के के साथ मतलब अपनी फुफ्फो के घर उसकी शादी हुई थी। तो दोनों लड़कियों के में से जो मेरी ये कज़न है ना, एक कज़न, इसके इख्तलाफात काफ़ी ज़्यादा थे, अपने हस्बैंड के साथ इसके इश्यूज़ चल रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो इसको पहले डिवोर्स हुई, इसके चक्कर में ये जिस लड़के की शादी हुई है हो रही है ना, इसकी वालदा को मुफ्त में तक डिवोर्स हो गई बग़ैर किसी गलती के। तो फिर एक बेटा जो था वो बाप के पास था और एक बेटा माँ के पास था। ये बेटा जो था ना ये अपनी माँ के पास था, सॉरी अपने पापा के पास था। इसको इसके पापा ने रखा हुआ था लेकिन इसकी माँ का काफ़ी ज़्यादा सोना भी था। इसके मैके वाले काफ़ी अमीर थे, इसकी माँ के ना, इसके नानियाल वाले इस लड़के के। तो उन्होंने इसके नानियाल वालों ने अपनी बहन को, यानी कि इस बच्चे की माँ को एक घर भी दिया और गोल्ड भी बहुत ज़्यादा दिया हुआ था। और तो इसकी माँ जब फौत हुई है ना, तो इसकी माँ का किस तरीके से डेथ हुई है कि वो जल गई थी, उसे जलाया गया था। मतलब उसने वहाँ पे दूसरी शादी की और जिससे उसने शादी की उसके घर वालों ने इख्तलाफात में ना सुई गैस खुली छोड़ दी, सिलेंडर फट गया तो इस बच्चे की माँ फौत हो गई। और उसके बाद इसकी माँ ने वसीयत की थी कि मेरा जितना सोना है आधा आधा मेरे दोनों बच्चों को देना है और ज़मीन जो है, जो मेरा घर है, वो भी अगर मेरा दूसरा वाला बेटा यहाँ आ जाता है अपने नानियाल तो आधा घर का होगा, आधा घर छोटे का होगा। लेकिन ये यहीं पे अपनी दादियाल में रहा, ये नहीं गया, तो वो घर उसके छोटे बेटे को मिला है और आधा गोल्ड मिला है। और आधा गोल्ड जो था ना सोना, वो इसकी माँ ने इसके लिए जो रखा था, इसके मामू ने अभी इसकी शादी पर इसको दे दिया। यहाँ पे आपने वो सेट देखा होगा, स्टार्ट में मैंने आपको पूरा सेट दिखाया है सोने का, वो पूरा सोने का सेट इसकी माँ की तरफ से था। और बाकी के जो कपड़े नीचे बिछे हुए हैं ये हमारे सारे ख़ानदान वाले, जितना हमारा रवाज है ना उसके मुताबिक सारे ख़ानदान वाले इस जो है हर घर ने, किसी ने 3 सूट दिए हैं, 4 सूट दिए हैं गिफ्ट में। ये हमारे पूरे ख़ानदान का रवाज है कि जितने करीबी रिश्तेदार हैं सब देते हैं। तो मैंने जो दिया था, हम लोगों ने, मैंने कपड़े नहीं ख़रीदे लेकिन मैंने ऐसे ही 10,000 रुपये दे दिए थे। मेरी अम्मी लोग हैं उन्होंने भी सिर्फ 10,000 रुपये दिए। मेरी जो दूसरी कज़न है उन्होंने 20,000 रुपये दिए थे। इसकी वजह ये होती है कि एक तो शादी पे हेल्प हो जाती है रिश्तेदारों की तरफ से, और दूसरा ये किसी की तरफ रहता नहीं है, ये एक किस्म की कमेटी होती है। आज हमने दी हैं, कल जब हमारे बच्चों की शादी होंगी तो इन्होंने कॉपियों पे लिखा होता है कि इतने इस घर से आए हैं पैसे, तो इतने ही पैसे हमने अब उनके घर में वापस देने हैं या उससे ज़्यादा देने हैं। ये इंसान अपनी तरफ से होता है। अच्छा, लड़की को इन्होंने जो अपनी तरफ से दिया है ना, हमारी तरफ ये भी रवाज है कि लड़की को अपनी तरफ से गिफ्ट में बेडशीट और कंबल, मतलब पूरा सेट जो यहाँ पे स्टार्टिंग में पड़ा हुआ आपको नज़र आया है वो पूरा लड़के वालों ही की तरफ से दिया जाता है। और ये इसका मेहंदी का सूट है और ये इसके जो है ना वलीमे की मैक्सी है। और जो पहले दिन का सूट है लड़की का वो उसके अपने मैके वालों ने बनाया और मैंने इनके जहेज़ की भी वीडियो बना दी है। कल मैं इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि कल लड़की का जहेज़ था और वो वीडियो मैंने बहुत अच्छी बनाई है। इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ कल शेयर करूँगी। और ये है जी वो बेडशीट आप नीचे देख रहे हैं और ये सारे पैसे हैं जितने रिश्तेदारों ने दिए हैं। किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, तो तकरीबन जो है ना इनके ये 1 लाख रुपया, 1,10,000 ये पैसे भी हो गए थे। और ये है वो गोल्ड का सेट जो इसकी वालदा ने इसके लिए गिफ्ट में रखा हुआ था। फौत होने से पहले बता गई थी कि मेरे बेटे को देना है और इसके मामू ने पूरी ईमानदारी के साथ इसकी शादी पे इसको दे दिया है। और ये लड़की के जो है ना मेकअप का सामान है सारा और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ठीक है जी। साथ इमाम जामन भी बीच में पड़ा हुआ है और साथ में ही ये उसके क्लचेज़ हैं और ये मेहंदी का जोड़ा है और ये नीचे सारे उसके शूज़ और उसके कपड़े। और ये जो घर आगे मैं आपको पूरा घर आपको दिखाऊंगी, लड़की का रूम भी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। मैंने उसके कमरे की भी वीडियो बनाई है। और साथ में इन्होंने सहन, इनका बहुत प्यारा घर है। मतलब पहले इनका घर बहुत छोटा सा था। इस बच्चे की जिसकी शादी है ना, इसके वालिद और वालदा और इसके जो चाचू हैं वो
एक पहले छोटे घर में रहते थे, ये इन्होंने नया घर ख़रीदा था, नई ज़मीन ख़रीदी थी। ये बच्चा बाहर होता है, दुबई होता है, और दुबई में रहकर इसने अपने लिए घर की ज़मीन ख़रीदी, घर बनाया, और उसके बाद अब इसकी शादी की जा रही है। ये हमारा अब यहाँ पे सब ने तकरीबन यही रिवाज रखा हुआ है कि जिसने भी शादी करनी है पहले लड़का अपना घर बनाएगा और उसका अच्छा कारोबार होगा, उसके बाद जो है शादी होगी। ये यहाँ पे अब हमारे सारे ख़ानदान में सब ने यही शर्त रखी हुई है, और सब लड़के जितने भी हैं उन्हें ये पता होता है कि जब तक हमारा घर नहीं बनेगा हमारी शादी नहीं होगी। तो बच्चे जो हैं वो फिर लग जाते हैं मेहनत मजदूरी में। और ये है जी उस लड़की का कमरा, और उसके मैके वालों ने ये अलमारी बनवाई है यहाँ पे। अब उन्होंने फर्नीचर में अपनी बेटी को सिर्फ सोफ़ा और बेड दिया है, और साथ में कॉफ़ी चेयर्स भी हैं उसकी। इंशाल्लाह कल आपको जहेज़ की मुकम्मल वीडियो शेयर करूँगी। और ये इन्होंने कमरे में काम करवाया है, ठीक है, ऊपर भी इन्होंने काम करवाया है, और सारा छत पे इन्होंने सीलिंग करवाई है, और साइडों पे इन्होंने पैलिंग का काम करवाया है। ये दीवारों पे ना, क्योंकि इस तरफ ना काफ़ी ज़्यादा सेम थी ना, तो जहाँ पे सेम होती है ना तो वहाँ पे अंदर इन्होंने ये सारा काम करवा दिया, शीट लगवा दी है। और ये है जी उसका ड्रेसिंग अलग बना हुआ है, और जो कपड़ों और बर्तनों वाली अलमारी है वो अलग बनी हुई है। अच्छा, इसी रूम में ना अंदर आगे अटैच बाथरूम भी है। जो आपको सामने दरवाज़ा नज़र आ रहा है ना कोने में, सॉरी मैं ये खोल के नहीं दिखा सकी। इंशाल्लाह जब इसके रूम की अब कल उन्होंने सेटिंग वगैरह कर दी है तो मैं दोबारा इसके रूम की सारी फर्नीचर के साथ सेटिंग पूरे घर की वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। और ये है बाहर का व्यू, पूरा सहन है इनका। सहन में इन्होंने पक्की टाइलें लगवाई हैं। यहाँ सारी हमारी देखने वाली जितनी थी मेहमान सारी कज़न्स आई हुई थी, और उन्होंने अपने घर में सबकी रोटी का, सबके खाने का इंतज़ाम भी किया हुआ था। जितने हमारे रिश्तेदार, हम लोग जितने करीबी लोग हैं, जितने हम ख़ानदान वाले हैं, उन सब ने इन्हीं के घर में दिन का खाना भी खाया था। और सारी बरीक जो है इसकी सेटिंग करवाई, फिर ये सारी इन्होंने समेटी, इनको समेट के इनका घर का काम ख़त्म करवा के फिर हम लोग अपने घर आए थे। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। और आगे के जितने व्लॉग्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े के होने वाले हैं। अच्छा जी, ये मेरा पुराना घर है। मैं छत पर इसलिए चढ़ी थी कि मैं आपको अपना पुराना घर ऊपर से दिखा सकूँ। ये मेरा पुराना घर, इस घर में मैं शादी होकर मैं आई थी, और अभी तक ये हमने इसी तरह इसी हालत में रखा हुआ है, क्योंकि ये जो है ना 3 भाई हैं और ये अम्मी अबू का घर है, तो अभी तक इसका कोई बंटवारा नहीं हुआ। और यहाँ पे ये लोग मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जो हैं यहाँ पे कारोबार करते हैं। इस पुराने घर में गोश्त का कारोबार है, तो जानवर वगैरह यहीं पे आके रखे जाते हैं अभी तक। इस घर का भी मैं आपको पुराने घर का जो है ना अब फिर जिस दिन आऊँगी तो पूरा टूर दूँगी, ठीक है। और ये इनका छत से जो नीचे घर नज़र आ रहा है ना, ये इनके पुराना घर है। इस घर में ये जो इसके जो लड़का है ना, इसके वालिद और इसके वालिद का भाई यानी कि चाचू ताया, ये सब इस घर में रहते हैं। लेकिन इस बच्चे को उन्होंने अलग घर बना के दिया। ये अपनी मिसेस के साथ इस अलग घर में रहेगा, लेकिन खाएंगे पिएंगे ये इकट्ठे, इनका खाने पीने का सिस्टम इकट्ठा होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।